Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn classification of prepositions. आज हम पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन को किस किस क्लास में डिवाइड किया जाता है, किस बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. लेट्स सी द फर्स्ट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो टाइम को शो करते हैं, समय को बतलाते हैं और व्हेन का आंसर देते हैं, जिसमें से हम इन्हें दोबारा दो भाग में बांटते हैं. एक जो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाते हैं और दूसरे जो पीरियड ऑफ टाइम को बताते हैं. तो पॉइंट ऑफ टाइम को बतलाने वाले प्रीपोजिशंस हैं एट, ऑन, इन, बाय, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल. लेट्स सी इन द सेंटेंस. ही गोज टू स्कूल एट 9 o'clock. एट प्रीपोजिशन है जो बता रहा है कि वह स्कूल जाता है. कब? 9 o'clock को. ये सर्टन टाइम है. दे वेंट अब्रॉड ऑन संडे. ऑन बतला रहा है कि वे अब्रॉड गए. कब? संडे को. किस दिन? संडे को. निश्चित दिन है संडे. आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग. इन बतला रहा है कि मैं वॉक पर जाता हूँ. व्हेन? मॉर्निंग में. ही ट्रेवल्ड बाई नाइट. बाई बतला रहा है कि वह ट्रेवल्ड किया. व्हेन? रात में. सी इज एब्सेंट सिंस मंडे. सिंस बतला रहा है कि वह एब्सेंट है. कब से? मंडे से. तो ये जो सर्टेन टाइम को बतलाता है उसे बतलाने के लिए ये प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं. कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, मतलब कितनी देर तक काम हुआ इसको बतलाते हैं, उस टाइम के ड्यूरेशन को, उसकी अवधि को बताते हैं, जिनमें है फॉर, ड्यूरिंग, थ्रू आउट, थ्रू, विद इन. आई विल गो टू दिल्ली फॉर ए वीक. फॉर बतला रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा. व्हेन? कितने दिनों के लिए? एक वीक के लिए. एक वीक का पीरियड है वो, जितने दिन तक मैं दिल्ली में रहूँगा. इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर. ड्यूरिंग बतला रहा है कि ये बहुत गर्मी होती है. कब? समर सीजन में. पूरे समर काफ़ी गर्मी होती है. इट इज़ रेनिंग थ्रू आउट द डे. थ्रू आउट प्रीपोजिशन बतला रहा है कि बारिश हो रही है. कितनी देर के लिए? पूरे दिन भर बारिश हो रही है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन. ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये बतलाते हैं प्लेस को, जगह, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ, या फिर पोजीशन, ऑर्डर में कहाँ पर उसका स्थान है, इसको. और ये प्रीपोजिशंस हैं एट, इन, अबव, अक्रॉस, अमंग, ऑन, अपॉन, ऑन टू, ऑफ, अलोंग, टू, फ्रॉम, अवे, थ्रू, इनटू, आउट, आउट ऑफ, up, down, near, far, around, against, towards, within, without, by, beside, behind, after, before, between, over, beyond. तो ये सारे प्रीपोजिशंस बतलाते हैं, किसका जवाब देते हैं? वेयर का, कहाँ पर जगह है. लेट्स सी द सेंटेंस. ही रिमेन्ड एट होम यस्टरडे. वह कल रहा. कहाँ रहा? घर पर, एट होम. ही लिव्स इन इंडिया. इन बतला रहा है वह कहाँ रहता है? इंडिया में. स्टार्स आर ट्विंकलिंग अबव द स्काई. अबव प्रीपोजिशन है जो बता रहा है कि स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं कहाँ? आकाश के ऊपर. ही स्वैम अक्रॉस द रिवर. अक्रॉस बता रहा है कि वह तैरा. कहाँ? रिवर में, नदी पर तैरा, नदी के इस पार से उस पार तैरा. सैम रन्स फास्टेस्ट अमंग हिज फ्रेंड्स. सैम फास्टेस्ट दौड़ता है. कहाँ पर? अपने दोस्तों के बीच में. जितने दोस्त हैं उनमें सबसे तेज वो दौड़ता है. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहाँ है? टेबल पर है. ही फेल्स अपॉन द ग्राउंड. वह गिरता है. कहाँ? ग्राउंड पर. नेक्स्ट, प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज और पर्पस. तो ऐसे प्रीपोजिशंस जो काम के कारण को बतलाते हैं या उद्देश्य, पर्पस को बतलाते हैं. रीजन क्या है, क्यों हुआ, किस उद्देश्य से काम हुआ. और ये हैं फॉर, फ्रॉम, ऑफ, विथ, टू, थ्रू. द वॉरियर डाइड फॉर हिज कंट्री. वॉरियर मरा. किस लिए, किस पर्पस से? अपने देश के लिए, देश को बचाने के लिए. ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. फ्रॉम बता रहा है कि वह सफ़र कर रहा है, पीड़ित है. किससे? फीवर के कारण पीड़ित है, फीवर से. सी डाइड ऑफ कॉलेरा. वह मर गई. किस कारण से? कॉलेरा से, हैजा से.
द चाइल्ड ट्रेम्बल्स विथ फियर, चाइल्ड ट्रेम्बल करता है, कांपता है, क्यों, किस कारण से, डर से, विथ फियर। द स्टूडेंट रीड्स द बुक टू लर्न, स्टूडेंट्स बुक को पढ़ते हैं, क्यों, सीखने के लिए। सी लॉस्ट हर चाइल्ड थ्रू नेग्लिजेंस, वह अपने बच्चे को खो दी, किस लिए, किस कारण से, नेग्लिजेंस के कारण, वह उसको नेग्लेक्ट की जिसके कारण चाइल्ड मर गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज प्रीपोजिशंस ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। ऐसे प्रीपोजिशंस मोशन, गति को बताते हैं, और गति करके वो कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बता रहे हैं, जिनमें हैं एट, अवे, अक्रॉस, अप, डाउन, फॉर, फ्रॉम, इनटू, ऑफ, टू, टुवर्ड्स, ओवर, आउट ऑफ, अराउंड, ऑफ, इन, ऑन, एटसेट्रा। तो ये मोशन या डायरेक्शन को बताते हैं। जैसे ही थ्रू अ स्टोन एट द कैट, उसने स्टोन फेंका, किधर, कैट की ओर। सी वेंट अवे, वह गई, कहाँ गई, बाहर की ओर। ही रैन अक्रॉस द ग्राउंड, वह दौड़ा, कहाँ, ग्राउंड के इस पार से उस पार, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में। द विलेजर्स वेंट अप द हिल, विलेजर्स किधर गए, हिल की तरफ, ऊपर गए। सी गोज डाउन द हिल टू वर्क, वह जाती है, किधर, हिल के नीचे काम करने के लिए जाती है, ऊपर से नीचे की ओर। सैम स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम द हाउस एट 9 o'clock, सैम अपनी जर्नी स्टार्ट किया, कहाँ से, उसके घर से, 9 बजे शुरू किया, घर से आगे की ओर। द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल, बॉय जंप किया, किधर, पूल के अंदर, पूल के ऊपर से पूल तक जंप किया। द कैट जम्प्ड ऑफ द वॉल, कैट वॉल से जंप की नीचे। माई मदर वेंट टू द मार्केट, मेरी माँ मार्केट की ओर गई। द सोल्जर रैन टुवर्ड हिज एनिमी, सोल्जर दौड़ा, किधर दौड़ा, दुश्मन की ओर, दुश्मन के तरफ। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन एंड रिलेशनशिप। ऐसे प्रीपोजिशंस, पोजीशन, अधिकार, उसके पोजीशन में क्या है, उसके ऑनरशिप में क्या है, इसको बताते हैं, या फिर उसका दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इसको बताते हैं। पोजीशन और रिलेशनशिप ये दिखाते हैं ऑफ एंड विथ। पहले देखिए पोजीशन को, अधिकार को, स्वामित्व को। दिस इज द बैग ऑफ सैम, ये बैग किसका है, सैम का है। हियर इज ए गर्ल विथ ब्लू आइज, यहाँ एक लड़की है जिसकी आंखें कैसी हैं, ब्लू हैं, तो उसकी आंखें जो हैं उसके पास वो ब्लू हैं। द वुमेन विथ ए कर्ली हेयर इज माई मदर, वह जो महिला है जिसके कर्ली हेयर हैं वह मेरी माँ है। तो ये पोजीशन को दिखाए। कुछ हैं जो रिलेशनशिप को दिखाते हैं। दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड, ये जो लड़की है वह कौन है, मेरे फ्रेंड की बेटी है, उसका रिलेशन है, मेरे फ्रेंड का रिलेशन है कि उसकी बेटी है। आई लिव इन इंडिया विथ माई पेरेंट्स, मैं इंडिया में रहती हूँ, किसके साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, तो मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशन है। आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाती हूँ, उनसे मेरा फ्रेंडशिप का रिलेशन है। नेक्स्ट प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो बताते हैं किस तरह से, किस ढंग से, हाउ का जवाब देते हैं, कैसे काम होता है। और ये हैं बाय, विथ, थ्रू। द वुंडेड मैन इज डाइंग बाई इंचेस, घायल व्यक्ति मर रहा है, कैसे, तिल तिल कर मरना जिसको कहते हैं, इंच इंच, थोड़ा थोड़ा मर रहा है, एक बार में नहीं। द सोल्जर्स फॉट विथ करेज, सोल्जर लड़ा, कैसे लड़ा, किस ढंग से, पूरे साहस के साथ। आई गोट द न्यूज थ्रू अ फ्रेंड, मैंने न्यूज को पाया, जाना, कैसे जाना, अपने फ्रेंड के द्वारा। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ स्टैंडर्ड, रेट, वैल्यू और स्पीड। स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट, मात्रा को मापना, मापक। रेट किस दर से, वैल्यू उसका मूल्य क्या है, स्पीड उसकी चाल क्या है, गति क्या है। तो ये इन सब को शो करने के लिए बाय एंड एट का यूज किया जाता है। जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, कपड़े को बेचा जाता है, कैसे, किस मेजरमेंट में, मीटर के द्वारा। जैसे पानी, तेल, लिक्विड को मेजर किया जाता है लीटर के द्वारा। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट इन हाउस लोन एट 10%,
बैंक हाउस लोन का चार्ज कैसे करती है? इंटरेस्ट रेट 10% के रेट से, दर से। पोटैटो इज सोल्ड एट ₹30 पर केजी। पोटैटो कैसे बिकता है? उसका वैल्यू है 1 किलो का 30 रुपये, पर केजी 30 रुपये, तो ये उसका वैल्यू हुआ। द बस इज रनिंग एट 60 किलोमीटर्स पर आवर। बस रन करता है कैसे? 1 घंटे में 60 किलोमीटर के स्पीड से। नेक्स्ट, प्रीपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एजेंट और मीन्स। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट को बताते हैं कि किस साधन के द्वारा, किस वस्तु के द्वारा कोई काम हुआ, या फिर एजेंट कौन है, काम करने वाला डूअर कौन है, या फिर माध्यम क्या है, मीन्स काम का माध्यम क्या है, जिसमें विथ, बाय एंड थ्रू आते हैं। द स्नेक वॉज किल्ड विथ ए गन। स्नेक मारा गया था। कैसे मारा गया था? गन के द्वारा। गन वो इंस्ट्रूमेंट था जिसके द्वारा मारा गया। सैम वॉज बीटन बाय द स्नेक। सैम को किसी ने दांत से काटा। किसने? सांप द्वारा काटा गया। काटने वाला एजेंट कौन था? डूअर कौन था? सांप, स्नेक। ही इज कॉल्ड बाय फोर्स। वह बुलाया गया। कैसे? बाय फोर्स, बहुत बलपूर्वक। मीन्स क्या था? माध्यम क्या? बल लगाया गया। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हर चीज डिस्ट्रॉय किया गया, तो डिस्ट्रक्शन का माध्यम क्या था? फायर। आई हर्ड दिस न्यूज थ्रू माई कज़न। मैंने ये न्यूज़ सुना। किसके माध्यम से? मेरे फ्रेंड के माध्यम से, उसके, मेरे कज़न के थ्रू, कज़न। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ मटेरियल। ऐसे प्रीपोजिशंस जो किसी वस्तु को बतलाते हैं कि किस वस्तु से वह बना है। इसमें है ऑफ एंड फ्रॉम। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स। यह बिल्डिंग बना है किस वस्तु से? ब्रिक्स से, ईंट से। माई मदर मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क। मेरी माँ बटर बनाती है किस चीज़ से? मिल्क से बनाती है। तो ये मटेरियल को बता रहा है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ ओरिजिन और सोर्स। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो उत्पत्ति को बताते हैं या स्रोत, सोर्स को बताते हैं। इनमें है फ्रॉम एंड ऑफ। दिस रोड रन्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ये रोड दिल्ली से मुंबई तक जाती है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? दिल्ली से शुरुआत होता है। सी कम्स ऑफ ए रिच फैमिली। वह अमीर फैमिली को बिलोंग करती है। उसका सोर्स क्या है? ओरिजिन कहाँ है? रिच फैमिली में। प्रीपोजिशंस ऑफ सेपरेशन। कुछ प्रीपोजिशंस अलगाव को, अलग होने की बात को, जुदाई को दर्शाते हैं, जिसमें है फ्रॉम, ऑफ एंड ऑफ। जैसे पेटल्स आर फॉलिंग फ्रॉम द फ्लावर। फूल से, फूल की पंखुड़ियाँ गिरती हैं, तो फ्लावर से पंखुड़ियाँ अलग होके गिर रही हैं। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ट्री से, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं अलग होके। द कैट जम्प्ड ऑफ द वॉल। कैट दीवार से जंप करके नीचे गिर रही है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट जो विपरीत, डिफरेंस को बताता हो, अलग चीज को बताता हो कि उससे वो कितना अलग है, डिफर है, डिफरेंट है, जिसमें है आफ्टर, फॉर, विथ, इन स्पाइट ऑफ। आफ्टर एवरी एफर्ट ही मे फेल इन हिज वर्क। उसने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, उसके बाद भी वह अपने काम में फेल हो सकता है। फॉर ऑल हर गुड क्वालिटीज सी मे नॉट बी एडमायर्ड। उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं, इसके बाद भी वह एडमायर नहीं की जा सकती है, मतलब उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। विथ ऑल हिज फॉल्ट्स हिज मदर एक्सेप्टेड हिम। उसके पास बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, इसके बाद भी, उसके बावजूद भी उसकी माँ उसने उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। वह गरीब है, गरीबी के बावजूद भी वह बहुत खुश है और सेटिस्फाइड भी है। तो ये जो वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? डिफरेंस को दिखा रहे हैं कि ऐसा काम होने के बाद भी उसके विपरीत दिशा में उसका रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ सपोर्ट और ऑपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो फेवर करते हैं, सपोर्ट को दिखाते हैं, जैसे फॉर, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑपोजिशन को दिखाते हैं, अगेंस्ट को दिखाते हैं, जिसमें आता है अगेंस्ट। जैसे ही स्टैंड्स फॉर हिज फैमिली। वह अपनी फैमिली के लिए स्टैंड करता है, उसका सपोर्ट करता है, उसके फेवर में। सी इज अगेंस्ट हर कंपिटिटर। वह अपने कंपिटिटर,
उसका जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसके विरोध में है, उसके दूसरे ओर उसके विरोध में है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो विषय वस्तु को बताते हैं, जिसमें ऑन एंड अबाउट आते हैं। जैसे दिस इज अ बुक ऑन अरिथमेटिक, यह एक बुक है, किस विषय वस्तु पर? अरिथमेटिक पर, इसमें मटेरियल्स इंफॉर्मेशंस हैं, अंकगणित पर। ही राइट्स अबाउट कॉमन पीपल, वह लिखता है, किस पर लिखता है, किस विषय पर लिखता है? कॉमन पीपल, साधारण लोगों के बारे में लिखता है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ स्टेट। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो स्थिति को बताते हैं, दशा को बताते हैं, वो किस दशा में, जिसमें एट, इन, ऑन, अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इज एट होम, वह घर पर है, उसकी स्थिति क्या है कि वह घर पर ही है। माई मदर इज इन गुड हेल्थ, मेरी माँ अच्छे स्वास्थ्य में, उसका हेल्थ कैसा है अभी? अच्छा है, वह अच्छी है। ही इज इन पॉलिटिक्स, वह कहाँ काम कर रहा है? पॉलिटिक्स में, राजनीति में काम करता है। सी इज ऑन द वे, वह कहाँ है? रास्ते पर है, उसकी दशा क्या है अभी? रास्ते पर है, उसकी अवस्था है कि वह रास्ते पर है। ही इज अंडर हिज फादर्स कंट्रोल, वह अपने पिता के कंट्रोल में है, उसकी दशा है कि वह उसके पिता की हर बात मानता है, उसके कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशंस ऑफ रिलेटिव पोजीशन। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि उसके रिलेटिव पोजीशन को बताते हैं कि वह, उसका पोजीशन कहाँ है, किससे, वह किसके बीच में है, पोजीशन क्या है, जिसमें से बिटवीन और अमंग आते हैं। ही सैट बिटवीन सैम एंड जॉन, हम जानते हैं कि बिटवीन का यूज दो के बीच में जो स्थान होता है उसके लिए होता है, तो ये जो पोजीशन है दो के बीच में, उसको बिटवीन शो कर रहा है। देयर इज ए फाइट अमंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बीच में फाइट हो रही है, तो यहाँ दो से ज़्यादा चाइल्ड हैं, इसलिए इसे चिल्ड्रन कहा गया है कि ये चिल्ड्रन के बीच में फाइट हो रही है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ अकम्पनीमेंट, किसी के साथ साथ में होने को जो प्रीपोजिशंस दिखाते हैं, और ये साथ साथ को विथ बताता है और साथ नहीं होना को विदाउट बतलाता है। लेट्स सी द एग्जांपल, ही इज अ बॉय विथ लॉन्ग बियर्ड, वह एक लड़का है जिसके लंबी लंबी दाढ़ी है, उसके शरीर में दाढ़ी है, मतलब उसकी दाढ़ी उसके साथ है, दाढ़ी वाला है। सी केम विथ हर फैमिली, वह अपनी फैमिली के साथ आई, उनके साथ में, उनके कंपनी में आई। ही केम विदाउट हिज फैमिली, वह आया अपनी फैमिली को छोड़कर, उसकी फैमिली उसकी कंपनी में अभी नहीं थी। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ एक्सेप्शन, जो अपवाद को दिखाता हो, उसके बगैर को दिखाता हो, वे प्रीपोजिशंस हैं बट एंड एक्सेप्ट। नन बट सैम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई नहीं लेकिन केवल सैम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ऑल एक्सेप्ट हर हैव गॉन टू दिल्ली, सभी किसके सिवाय? उसके सिवाय सभी दिल्ली चले गए। तो ये सिवाय के अर्थ में, परंतु के अर्थ में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ रिस्पेक्ट, किसी से रिलेटेड होने की बात को लेकर के, संबंध में, के विषय में के लिए ये प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं। एज टू, एज फॉर, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिगार्ड टू, विथ रेफरेंस टू। तो ये बतलाते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेशन में, रिलेटेड में, या फिर किसके संबंध में बातें हो रही हैं। एज टू हिज क्वालिफिकेशंस आई हैव टू से दैट ही इज एन एम इन इंग्लिश, जैसा कि उसका क्वालिफिकेशन है, उसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात को देखने के बाद मैं कहता हूं कि वह इंग्लिश में एम है। आई एम राइटिंग यू रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ माई बिजनेस, मैं आपको लिख रही हूँ किससे रिगार्डिंग, किसके विषय में? मेरे बिजनेस के प्रॉब्लम के बारे में, उसके विषय में। कंसिडरिंग द फैक्ट आई वॉन्ट टू से दैट ही इज गिल्टी, फैक्ट को देखते हुए,
फैक्ट के आधार पर या फैक्ट के संबंध में मैं जो जानता हूँ, इसके बारे में जानने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि वह गिल्टी है, वह दोषी है। तो किसी के संबंध में को दिखाने के लिए ये प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि प्रीपोजिशन को कैसे कैसे हम यूज करेंगे, किस किस बेसिस पर, किस क्लास में रखकर, किस वर्ग में बांटकर हम कैसे उसके अर्थ को समझेंगे और यूज करेंगे, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।